रूस और भारत के रिश्ते हमेशा से ही रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों से ऊपर रहे हैं। आमतौर पर दोनों देशों को दो भाइयों की संज्ञा दी जाती है, लेकिन रूस ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारत और रूस संबंधों की गहराई पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस ने भारत की कड़ी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को JF-17 थंडर फाइटर जेट के लिए RD-93MA इंजन की सप्लाई करने का फैसला लिया है। जी हाँ, ये कदम भारत रूस के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों पर सवाल उठा रहा है। ये डील दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती है, खासतौर पर भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनावों के बाद। भारत का मानना है कि ये डील दक्षिण एशिया में रणनीतिक असंतुलन पैदा करेगी। अप्रैल 2025 में पहले पहलगाम अटैक और उसके बाद भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं, उस घटनाक्रम के बाद भारत को लग रहा है कि JF-17 की बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्लॉक 3 वेरिएंट की संख्या बढ़ने से पाकिस्तान की वायुसेना भारत के लिए चुनौती तो नहीं, लेकिन कम से कम मजबूत स्थिति में हो सकती है। कई लोग रूस पर डबल गेम खेलने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि इसके पीछे रूस के अपने आर्थिक हित हैं। रूस के लिए आर्थिक लाभ कमाने का मौका। RD-93MA इंजन की सप्लाई रूस के लिए एक बड़ा कमर्शियल अवसर है। पाकिस्तान का JF-17 प्रोग्राम वैश्विक हथियार बाजार में उभर रहा है। जैसे कि हाल ही में अजरबैजान ने $4.6 बिलियन की लागत से इन जेट्स की डील की है। ये रूस के लिए रेवेन्यू का स्रोत है, खास तौर पर जब पश्चिमी सैंक्शंस ने उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला हुआ है। इसके अलावा JF-17 एक चीन पाकिस्तान सहयोग से बनाया गया फाइटर जेट है और रूस का चीन के साथ गहरा रिश्ता है। चीन ने वैकल्पिक WS-13 इंजन विकसित किया है, लेकिन ये अभी भी RD-93MA जितना विश्वसनीय नहीं है। रूस नहीं चाहता कि चीन इस क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, इसलिए 2014 से रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है, जैसे Mi-35 हेलीकॉप्टर डील। पाकिस्तान रूस के लिए को बढ़ता रक्षा बाजार है और मॉस्को दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। हालांकि रूस ने भारत को इससे ज्यादा अच्छी डील की पेशकश की है। रूस ने भारत को Su-57E और Su-35M जैसे उन्नत सिस्टम्स और HAL के साथ AL-31FP इंजन प्रोडक्शन की पेशकश की है। रूस का तर्क है कि पाकिस्तान के साथ उसकी डील भारत के साथ उसके बड़े रक्षा सौदों की तुलना में छोटी है। रूस भारत रक्षा संबंधों की बात की जाए तो रूस भारत का लंबे समय से विश्वसनीय साझेदार रहा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, Su-30 MKI जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स इसका एक बड़ा सबूत है। जुलाई 2025 में रूस ने भारत को Su-57E और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूस की पाकिस्तान के साथ इंजन डील भले ही भारत के लिए झटका है, लेकिन हमें इसे जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखना होगा। रूस अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है, जो प्रतिबंधों के बीच उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ मजबूती देने का काम करेंगे। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान किया है कि वह अपनी मिसाइलों की रेंज जहां जरूरत हो वहां तक बढ़ाएगा। उधर ईरानी राष्ट्रपति पेजेशियान ने पश्चिमी देशों को सीधे लहजे में चेतावनी दी है। जवाब में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी दोबारा लागू कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। ईरान ने अपनी मिसाइल कार्यक्रम को लेकर एक खुली चुनौती दी है। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान की यह चुनौती सीधे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों को दी गई है। IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अपनी मिसाइलों के रेंज वहां तक बढ़ाएंगे जहां जरूरत होगी। कोई बाहरी ताकत हमें हमारे रक्षा अधिकारों से नहीं रोक सकती। ईरान की इस बड़ी घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। अब तक ईरान अपनी मिसाइल रेंज को इजराइल तक सीमित रखता था, लेकिन अब यह स्वैच्छिक सीमा हटाने के संकेत दे रहा है। इसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान का साफ साफ कहना है कि अगर पश्चिम समझता है कि हम प्रतिबंधों और धमकियों से दबाव में आ जाएंगे तो वह एक भ्रम में है। हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। इस बयान के तुरंत बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है।
साथ ही संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत पुराने प्रतिबंध भी फिर से लागू कर दिए गए हैं। 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते के तहत तेहरान ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर कुछ सीमाएं स्वीकार की थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद हालात बदले। अब ईरान धीरे धीरे अपने सैन्य सीमाएं हटा रहा है। IRGC की मिसाइलें पहले ही 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, यानी इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी देशों को कवर करती हैं। लेकिन अगर रेंज बढ़ाई जाती है तो यूरोप के कई हिस्से भी ईरान की जद में आ जाएंगे। ईरान का तर्क है कि ये मिसाइलें केवल रक्षा के लिए हैं, मगर पश्चिमी देशों को डर है कि मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में परमाणु हथियारों के साथ मिलकर किया जा सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी है। इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका अब इस नई स्थिति को लेकर अलर्ट मोड पर है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री बेस हाई अलर्ट पर है और इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपात बैठक भी बुलाई है। उधर रूस और चीन जैसे देश जिन्होंने ईरान के साथ रणनीतिक समझौते बनाए हैं, वो अब स्थिति पर नजर बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई सख्त प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। ईरान की नई चेतावनी और राष्ट्रपति के तेवर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब तेहरान पश्चिमी देशों के दबाव को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। सवाल यही है कि क्या कूटनीति अब भी संभव है या फिर ये टकराव किसी बड़ी रणनीतिक लड़ाई में बदलने वाला है। ये भी देखने वाली बात होगी। गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागी। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं।